हाय गाइस। सोनिया आईएएस के इंग्लिश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये नया चैनल है जिस पर हिंदी और इंग्लिश के सभी विद्यार्थियों के लिए हम कुछ कंबाइंड कोर्सेज लाएंगे, जहां हम एक आम बोलचाल की भाषा में जानेंगे कि कैसे यूपीएससी की तैयारी की जाए और किस तरह से आप अपनी सभी किताबों को जल्दी ही कवर कर सकते हैं। सभी डेली लेक्चर सीरीज़ के साथ और अच्छे अच्छे कोर्सेज के साथ आप कवर कर पाएंगे अपने पूरे यूपीएससी सिलेबस को। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। और आज पहला स्ट्रैटेजी का वीडियो है जिसके बारे में जानने के बाद आपको काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि सही बुक लिस्ट, सही रोड मैप क्या है तैयारी का। इसके अलावा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की किसी और स्ट्रैटेजी या किसी पर्टिकुलर वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, कोई टॉपिक है आपके मन में, कोई डाउट है जिसे चाहते हैं कि हम एड्रेस करें, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, और उसके ऊपर हम फिर लोग अपना जो नेक्स्ट वीडियो है बनाएंगे और हम लोग उस पर फिर डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है 1 ईयर के टाइम टेबल पर, कि अगर आपके पास लगभग 1 ईयर है। अच्छा, एक और चीज़ आप सभी को बता दूँ गाइस, जो हमारा मेन चैनल है सोनिया आईएएस का, उस पे अभी हमारा ये लेक्चर सीरीज़ चल रहा है एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज़, और मॉडर्न हिस्ट्री उसमें अभी चल रहा है, तो आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं। और इन सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, और काफ़ी अच्छे से फिर आप उसमें इंग्लिश के कोर्सेज़ देख कर के अपना कंटेंट एनसीईआरटी का कवर कर सकते हैं। हिंदी के लिए तो ये चैनल है ही आपके पास। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 1 ईयर टाइम टेबल है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे, और ये जो टाइम टेबल है ये हिंदी इंग्लिश सभी लर्नर्स के लिए बहुत हद तक एप्लीकेबल रहेगा। तो इसको मैं मंथ्स का नाम ना लिख करके मंथ्स को 1 2 3 करके लिख देती हूँ। ठीक है। तो 12 मंथ्स है अगर आपके पास, तो आप कैसे यूपीएससी की तैयारी करेंगे और कैसे 1 ईयर का टाइम टेबल फॉलो करेंगे। देखिए, आपके पास जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ, इनको तो आप ये मान के चले कि आपको अपना फाउंडेशन जो बनाना है, जो बेस बनाना है, उसके लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटीज़। आपको क्या करना है, 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसकी आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। ठीक है? 3 महीने में आप कोशिश करें कि आप ये पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करें। देखिए, पहला महीना आप हिस्ट्री को डेडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका हिस्ट्री का बेस अच्छा होगा तो आप जल्दी क्विकली सब कुछ कवर कर पाएँगे, और 1 महीना आपको हिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ने के लिए चाहिए। इतना आपको लगेगा ही लगेगा। तो आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए और 6 to 12 हिस्ट्री कवर कर लीजिए। सेकंड मंथ में आप पॉलिटी, इकोनॉमी कवर कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी एंड इकोनॉमी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इकोनॉमी में भी अगर आप चाहो तो सिर्फ 9 to 12 पढ़ सकते हो। पॉलिटी की भी आप सिर्फ 9 to 12 भी पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा। फिर थर्ड मंथ में आप अपना डेडिकेशन ज्योग्राफी को दे दीजिए, बिकॉज़ ज्योग्राफी थोड़ा-सा लेंदी है, उसमें मैप्स भी है, एनवायरनमेंट भी है। तो 1 महीना आपको ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटी कवर करने में लगेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम आपका लगेगा 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी को ख़त्म करने में। इन 3 महीनों में जब आप एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी जो अगली जो चीज़ है वो है नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपने स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करना। कुछ ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि आपको मिनिमम पढ़नी ही पढ़नी है, और उसका कोई तोड़ नहीं है, मतलब कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी के लिए, भारतीय राजनीति के लिए अगर आप चाहें तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, पर ये एक ऐसी बुक है जो कि सबसे बेसिक बुक है। सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए, ठीक है? ये आपका पढ़ के ख़त्म हो जाएगा। अब फोर्थ मंथ में आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली, पॉलिटी आपकी हो गई, तो अगला जो टाइम है आपका फिफ्थ मंथ जो है, उसमें आप कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैं लिख रही हूँ आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना है। जो अच्छा लगता है आप करो, लेकिन हाँ, कंप्लीट ज़रूर करो उसको। ठीक है? पूरा उसको स्ट्रैटेजी को अच्छे से फ़ॉलो करो।
एक बार में आप चाहो तो 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन भी बढ़ा सकते हो। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो अगर आप, तो मॉडर्न हिस्ट्री साथ में पढ़ लिया। पॉलिटी पढ़ रहे हो तो साथ में इकोनॉमी पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो साथ में एनवायरनमेंट पढ़ सकते हो आप। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको पढ़नी है वो है शंकर की एनवायरनमेंट की बुक आती है, वो पढ़ सकते हो। ठीक है? एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, दैट यू कैन डू इन योर 5th मंथ। ठीक है? और 6th मंथ में एक आप बुक ले लो हिस्ट्री की, जैसे नितिन सिंघानिया पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो। स्पेक्ट्रम इज़ अगेन अ वेरी स्पेसिफिक बुक, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया, जो कि मैं मानती हूँ कि अगेन एक बड़ी ही बेसिक बुक है और सबको पढ़नी ही पड़ती है। इससे आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर हो जाएगा। ठीक है? अब आपकी जो है कुछ स्टैंडर्ड बुक भी कंप्लीट हो गई, अब आपका कुछ बेस ज्योग्राफी का भी बन गया है। ज्योग्राफी का आपका जो बेसिक बेस है ना, वो एनसीईआरटी की 11th क्लास से ही बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करंट अफ़ेयर शुरू करना है, क्योंकि इतना पढ़ लोगे जब आप, तो आप करंट अफ़ेयर्स के लिए रेडी हो। आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी का न्यूज़पेपर फ़ॉलो कीजिए। आपको करंट अफ़ेयर अपने 7th मंथ से शुरू करना है। और करंट अफ़ेयर्स के साथ-साथ आप शुरू कर सकते हैं ऑप्शनल। जब आप इतना जीएस पढ़ लोगे ना, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ लोगे, तो एक सब्जेक्ट ऐसा लगने लगेगा जो आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, आपके बैकग्राउंड से मैच होगा, आपको लगता है फ्यूचर में भी आप इसमें स्टडी कर सकते हो, तो वो एक सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के लिए ले लो और उसको पढ़ना शुरू करो। ऑप्शनल के लिए आप डेली अगर 3 टू 4 आवर्स डेडिकेट कर लेते हैं, ठीक है, 3 टू 4 तो ख़ैर ज़्यादा है, अगर जीएस कंप्लीट हो जाए तो ही इतना पॉसिबल है, अदरवाइज़ 2 आवर्स भी अगर आप डेडिकेट कर लेते हैं, तो धीरे-धीरे आपका ऑप्शनल भी कवर होने लगेगा। ऑप्शनल के साथ आप करंट अफेयर्स कवर करना शुरू करेंगे, जिसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए और कोई भी मंथली मैगज़ीन की आप समरी फ़ॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। आपको पता ही है कि शून्य आईएएस का मटेरियल भी होता है, लेकिन मटेरियल हिंदी में नहीं है, तो आप हिंदी वाले अगर हैं और आपको हिंदी का ही चाहिए, तो आप हिंदी की भी कोई भी मैगज़ीन फ़ॉलो कर सकते हैं। और आसानी से आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 दिन का सिलसिला, एक 2-4 आप ग्रुप्स जॉइन करोगे, अपने आप ही आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इसके बाद जो आपकी कुछ अलग से जो बुक्स बच बच जाती हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद भी, उसे आप बाकी के मंथ्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि आपकी बुक है आर.एस. शर्मा, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, सतीश चंद्रा, मिडेवल हिस्ट्री के लिए, ठीक है? इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं अर्जुन देव, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, ठीक है? ये ऑथर्स हैं जिनकी बुक आपको फ़ॉलो करनी है। अब ये ऑथर्स की बुक आपको किसी भी पब्लिकेशन की मिल सकती है, उसके ऊपर मत जाओ। आप कोई स्टैंडर्ड बुक फ़ॉलो कर रहे हो, ऑथर को फ़ॉलो करो, ठीक है? उसके अलावा आप कोई कोचिंग का मटेरियल फ़ॉलो कर रहे हो, अच्छी बात है, पसंद है आपको करो। लेकिन एक स्टैंडर्ड बुक आपकी पक्की होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आप जो है नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है? फिर अगर आपको कभी भी डाउट हो कि भई इस चीज़ के लिए मैं कौन सी बुक पढूँ, तो एक बहुत अच्छी पब्लिकेशन है मैग्रो हिल्स की, आप वो पढ़ लो। इसकी बुक्स जो हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत है इंडियन पॉलिट की, माजिद हुसैन आती है इसकी फॉर योर ज्योग्राफी, वो आप पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है? फिर आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इकोनॉमी है, अब इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह पढ़ सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है गाइस कि इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होता है आपका, वो आपको ना करंट अफेयर से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं, वो जो आप ये मैगजीन्स पढ़ोगे ना डेली, उससे कवर होगा। और अगर आप पिछला भी बैकलॉग रह जाता है करंट अफेयर्स का, मान लो कि आप पूरा प्लान कर रहे हो कि मुझे इस साल एग्ज़ाम देना है, फिक्स कर लिया है आपने अपना माइंड, तो आपका कोई बैकलॉग अगर रह जाता है तो वो भी आप मंथली मैगज़ीन से फॉलो कर सकते हो और उसको कवर कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास आता है, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे और बजट उस साल का पढ़ के जाना है आपको, जिस साल भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, 25, 26, 27, किसी भी साल में। ये इंश्योर करो कि वहाँ का उस साल का आपका इकोनॉमिक सर्वे और जो वहाँ का बजट है उस साल का कवर है।
पढ़ लिया है आपने, उसकी समरी पढ़ लो, चाहे आप पूरी ना पढ़ो तो भी। और एक चीज़ आती है इंडिया ईयर बुक, जिस साल आपने एग्ज़ाम देना है, उसी साल का आप इंडिया ईयर बुक पढ़ लो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप डेली एक हैबिट बनाइए संसद टीवी देखने की, पीआईबी देखने की। पीआईबी क्या है? पीआईबी एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, eib.in। इस पे आप जा कर के गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज़ अपडेट होती हैं, वो पढ़िए। योजना नाम की एक मंथली मैगज़ीन आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, योजना। ये आप मैगज़ीन पढ़िए, ठीक है? आपको क्या करना है कि एक प्लान बनाना है कि देखो मुझे एक मैगज़ीन फ़ॉलो करनी है, मुझे एक टीवी शो देखना है, या यूट्यूब पे आप देख सकते हो संसद टीवी का, ठीक है? उसमें द बिग पिक्चर और जैसे बहुत सारे अलग-अलग डिबेट्स आते हैं, वो देखिए। और पीआईबी से अपने आप को अपडेटेड रखिए। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी है। सीसैट के लिए आप अरिहंत का मटेरियल फ़ॉलो कर सकते हो, पीवाईक्यूज़ फ़ॉलो कर सकते हो। अब करना कैसे? ये तो हो गया कि भई एक टाइमलाइन बना ली, इस तरीके से आपने बुक्स डिवाइड कर ली और पढ़ना शुरू किया। आपको क्या करना है, अपने दिन में 4 स्लॉट्स बनाने हैं, ठीक है? आप जितने बजे भी उठते हो उस हिसाब से बनाओ। एक आप ब्रेकफ़ास्ट के बाद बनाओ, एक लंच के बाद बनाओ, एक शाम के सपर, शाम का जो नाश्ता होता है, उसके बाद या उससे पहले बना लो, और एक आप डिनर के बाद का टाइम बना लो, ठीक है? ये 4 टाइम आप फ़िक्स कर लो, जिसमें आपको पढ़ना है, और ढाई से 3 घंटे का एक स्लॉट होना चाहिए। इस तरीके की अगर रेगुलरली स्टडी होगी, तभी आप 1 साल में पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज़ वो 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये टाइम की वैल्यू है यहाँ पे। अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ पाते हो, 10 घंटे बैठोगे तो 8 घंटे की स्टडी होगी, तो ही आपका 1 साल में जो सपना है वो पूरा होगा। पर अगर आप डेली 10 घंटे नहीं बैठ सकते, 5 घंटे ही बैठ सकते हो, तो फिर आपको 2 साल लगेंगे। 5 घंटे भी नहीं बैठ सकते अगर पढ़ने, 3 घंटे ही बैठ सकते हो, 2 ढाई घंटे ही बैठ सकते हो, तो आपको वही एग्ज़ाम क्रैक करने में 3 साल लग जाएँगे। तो ये क्या है, जर्नी उतनी ही लंबी खिंचती जाएगी जितना ज़्यादा टाइम आप कम दोगे पर डे के बेसिस पे। तो डेली का जो टाइम है वो इंक्रीज़ कर दो, ठीक है? इवन 6 महीने में भी यही तैयारी की जा सकती है। यही टाइम टेबल आप चाहो तो 6 मंथ्स में भी कवर कर सकते हो। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा? टाइम भी डबल करना पड़ेगा, मेहनत डबल करनी पड़ेगी, ब्रेक्स कम लेने पड़ेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी, ये बुक लिस्ट, ये आइडिया और टाइमलाइन आप फ़ॉलो करें। और इसके अलावा कोई स्पेसिफिकली पर्टिकुलर अगर आपका कोई डाउट है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी और भी टॉपिक पे आप अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।